जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम फिर एक बार शिक्षा फॉर द मार्केट की जो जेजीडी या जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है उसके बारे में एक बार और माइक्रो लेवल पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उसको कैसे फॉलोअप करना चाहिए और वो कैसे जेजीडी या जेडब्ल्यूडी पेंडिंग की जो भी प्राइस है वो आने वाले दिनों में कैसे आ सकती है वो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और हमने कई बार ये शेयर किया है कि शिक्षा फॉर द मार्केट एक ऐसी हमारे ऊपर भगवान की देन है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको ऐसा एक सिस्टम दिया है जो प्राइस टू प्राइस, डिट्टो, पैसा टू पैसा हमको समझ में आता है कि ये प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे बाई है, यहाँ से सेल है, और उसको हम कैसे फॉलोअप कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस डेली 9 मार्च 2022, उस दिन मार्केट का रिलायंस का ZGD 2220 एफसी में था। रिलायंस का लो 2234 था जो कि एफसी में नहीं था। और फिर उसके बाद कभी भी रिलायंस ने लो 2224 बोले तो 2224 के नीचे जाके एफसी में नहीं गया। और फिर वहाँ से इसका राइजिंग 261 तक भी वो आ गया 2429 और 2449 और 2449 आके वापस वो फिर राइजिंग 261 भी हायर साइड ट्रेड कर दिया। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जब ये 2449 राइजिंग 261 जिसका जेजीडी पेंडिंग था 9 मार्च 2022 का, उसका राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया तो ये जेजीडी पेंडिंग रह गया। अब आने वाले दिनों में ये कब जेजीडी आ सकता है तो इसके लिए हमने एक्सप्लेन किया हुआ ये ऑलरेडी, फिर भी एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आने वाले दिनों में ये 2333 राइजिंग 161 के टीवी एलएस के नीचे कोई भी अपना ट्रेडिंग सेटअप जिस पे हमने अपना टेम्परामेंट डेवलप किया है, जो भी ट्रेडिंग उसके नीचे इसका रेजिस्टेंस मिल जाए 2333 के नीचे, तो फिर ये सीधा 2220 2220 तक आ सकता है। और फिर आने वाले दिनों में ये 2185 फॉलिंग 61 लोअर बैंड था, और जब भी ये यहाँ पे आ जाए तो फिर ये लोअर बैंड या फिर फॉलिंग 100, लोअर बैंड फॉलिंग 61 था तो फॉलिंग 100 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बाय भी कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये 2185.80 प्राइस हम नोट करके रखते हैं कि ये कैसा मैजिक है। उसके पहले भी हम मैजिक देख लेते हैं कि 2180 एक ब्लू कलर का बॉटम, हाईलाइटेड बॉटम था हमारे शिक्षा सिस्टम में। इसको फॉल्स अप मूव कहते हैं, फॉल्स बॉटम कहते हैं। और उस दिन ये स्टॉप एंड यूज टू बाय का भी सिग्नल था 2140। तो ये 2180 से 2140 का स्टॉप लॉस अगर आने वाले दिनों में हमको ये मिलता है, जब भी अभी तो ये फिलहाल यहाँ पे 23 मार्च 2022 के बाद ही इसका राइजिंग 261 उसने ट्रेड कर लिया था। तो जब भी आने वाले दिनों में ये 2185 तक 2220 तक आके 2185 तक अगर अवेलेबल होता है तो हम ये 2180 या 2140 के स्टॉप लॉस से बाय भी कर सकते हैं। तो हम आने वाले दिनों में देखें कि इसकी पॉसिबिलिटी कब हुई थी। हमने क्या डिस्कस किया कि 2330 के नीचे जब फ्रेश रेजिस्टेंस मिलना चालू हो जावे, 2330 के नीचे जब फ्रेश रेजिस्टेंस मिलना चालू हो जावे तो फिर हम उसको वापस चला सकते हैं कि क्या ये हमको मिलेगा। तो यहाँ पे PCDS 2334 था
तो यहाँ पे हमको ये अभी 2333 के नीचे फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं मिला था। फिर यहाँ पे वापस ये 2333 और वही बॉटम बना के 2333 का जो सपोर्ट है उसके नीचे हमको रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन वही बॉटम बना के वो वापस बढ़ता जा रहा है। फिर ये शायद यहाँ पे 27 सितंबर के अगल बगल ये 28 सितंबर का इसका रेजिस्टेंस था 2394। 28 सितंबर का उसका रेजिस्टेंस था 2394। हमको 2333 के नीचे उसका रेजिस्टेंस चाहिए और यहाँ पे इसका पीसीडीएस था 2354। तो अभी तक हमको 2333 के नीचे इसका रेजिस्टेंस मिला नहीं था। 30 सितंबर को भी वो 2311 आके वापिस बढ़ गया और हमारा ब्लू रेड ग्रीन का बॉटम बना के वापिस वो बढ़ गया। तो फिर वापिस हम उसको वेट करेंगे कि 2333 के नीचे रेजिस्टेंस मिले, तभी हम उसको वापिस फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ से वो 2333 से शायद वो सीधा 2333 से 2220 तक आ सकता है। यहाँ पे हमको ये रेजिस्टेंस 237, ये रेजिस्टेंस नहीं पीसीडीएस मिला था, यहाँ पे पीसीएस था 2372। तो यहाँ पे भी एक बार ये 24 जनवरी या फिर 24 जनवरी को वो 2372 का स्टॉप एंड यूएस टू बाई का सपोर्ट बनाया और 27 जनवरी को उसने 2270 का ड्रिफ्टिंग सेल बना के स्टॉप एंड यूएस टू बाई कर दिया और ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261 था। तो अब ये 2333 के नीचे फ्रेश रेजिस्टेंस मिलना जरूरी होने के बावजूद एक और हमको कंसेप्ट समझ में आया कि ये ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261 है, तो ये 2270 भी साथ में लोअर साइड ट्रेड करना चाहिए। 2270 भी आने वाले दिनों में लोअर साइड ट्रेड करना चाहिए। तो ये 2333 के नीचे रेजिस्टेंस मिलने के साथ साथ उसको 2270 भी लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर सीधा ये 2220 चला जाएगा। तो ये 2333 के नीचे हमको रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे इस दिन 2344, ये इसके अगल बगल ही रेजिस्टेंस माना जाएगा 10 फरवरी को। जैसे ही 10 फरवरी को हमको ये 2344 का रेजिस्टेंस मिला और अब 2270 जैसे ही लोअर से ट्रेड करेगा, फिर भी ये वापिस 2463 आ गया और जैसे ही ये 2270 लोअर से ट्रेड करेगा तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ पे भी ये 2365 रेजिस्टेंस है 24 फरवरी को, यहाँ पे भी 2368 रेजिस्टेंस है 27 फरवरी को। 28 फरवरी को हमको रेजिस्टेंस मिला 2335। तो 2333 के नीचे हमको जब भी रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर 2270 लोअर से ट्रेड करेगा तो सीधा ये 2220 आ सकता है और ये 2333 के नीचे वापस हमको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला 2298 और 2270 ट्रेड किया, सीधा दूसरे दिन 2220 वो आ गया और 2220 आने के दिन उसका पीसीडीएस था 2225 और एफयूएसपी हुआ, ट्रेंडिंग सेल भी हुआ। उसके पहले दिन 3 मार्च को कंप्लीट टर्न अराउंड सेल भी हुआ। तो ये 2227 तो आ गया, 2220 आ गया, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन 16 मार्च को जैसे ही ये 2202 का लो बना के 2182.90 स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया। तो हमको ये 2185 9 मार्च 2022 का लोअर बैंड हमको मालूम ही है और 8 मार्च का लो 2180 और स्टॉप एंड यूज टू बाय 2140 के स्टॉप लॉस से हम बाय भी कर सकते हैं। तो ये 2202 से अगर और 2180 या 2140 के स्टॉप लॉस से बाय करते हैं, उसके साथ दूसरा प्लान अगर हम ऐड करें, दूसरी ट्रेडिंग थियरी हम ऐड करें तो एफयूएस भी हुआ, वीक बिलो जस्टिफाई भी हुआ और ट्रेंडिंग सेल भी हुआ। 15 मार्च को 3 हाथी साथ में आ गए हैं।
तो 3 आदमी और 13 मार्च को ये कंप्लीट अराउंड सेल भी हुआ है। तो एक बार के लिए ये 2257 से लेके 2298 तक और 2393 तक भी अगर 2298 हायर से ट्रेड करेगा तो कंप्लीट अराउंड सेल का बीडीपी 2393 तक भी वो जा सकता है। और उसके बाद बीच में हमने ये थियरी यही समझने के लिए कोशिश की है, हमने दूसरे कंसेप्ट यहाँ पे एड ऑन करने की कोशिश की, लेकिन जो जेजीडी पेंडिंग था वो कैसे आ सकता है। और 9 मार्च का जेजीडी जो 2220 पेंडिंग था उसका राइजिंग 161 के नीचे इसका रेजिस्टेंस मिल जावे तो फिर सीधा वो जेजीडी आने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। और वैसे ही ये इसका 2568 11 जनवरी 2568 ये JWD राइजिंग में है और वो पेंडिंग है, राइट। 2568 इसका JWD 11 जनवरी 2023 का पेंडिंग है, उसका फॉलिंग 261 2364 के नीचे मार्केट चला गया है। तो 2364 के नीचे मार्केट चला गया है तो जब आने वाले दिनों में ये 2469 के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में अपना जो भी ट्रेडिंग थियरी उसके ऊपर कोई बेस्ट सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर इसका सीधा सा टारगेट 2568 से 2583 तक आ सकता है। तो जो जेजीडी पेंडिंग था 9 मार्च 2022 का उसका लोअर बैंड या उसका सपोर्ट 2180 से सपोर्ट बना के अब आने वाले दिनों में ये जब यहां तक आके 2400 तक आके 2469 के ऊपर जब भी बेस सपोर्ट देगा तो फिर रिलायंस वापिस 2568 से 2583 तक भी और 2604 तक भी वो आ सकता है। तो हमने यहाँ पे ये शेयर करने की कोशिश की कि अगर जेजीडी पेंडिंग है और उसका राइजिंग 261 ट्रेड हो गया है तो फिर आने वाले दिनों में राइजिंग 161 के नीचे फ्रेश रेजिस्टेंस मिलेगा तो फिर वो पेंडिंग जेजीडी का प्राइस आ सकता है और पेंडिंग जेजीडी का प्राइस का लोअर बैंड या भी जो भी उसका सपोर्ट था 2185 वहां तक ही आके आने से पहले उसने 11 जनवरी को एक जेडब्ल्यूडी पेंडिंग रख दिया और वहां तक आके 2180 का ही सपोर्ट लेके वापिस ये क्या जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है वो आना चाहता है वो कंफर्म तब होगा जब 2470 के ऊपर एक बेस्ट सपोर्ट दे देगा तो फिर सीधा ये 2568 भी आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।